भोला किचन में जा रहे, अंदर रसोई में, बाहर आए रहे, फिर भीतर जा रहे, फिर बाहर आए रहे। गुरुजी बोले क्या बात है? भोला महाराज भोजन नहीं बनो? बोले नहीं, आज सबके सब संत व्रत हैं। भोला बोलो व्रत का हो तो है, मैंने जिंदगी में खावे के अलावा कुछ सीखो ही ना। बोले जब व्रत का हो तो है। बोले ये व्रत होता आज एकादशी है, तो आज कुछ भी किसी को जिसने प्रण किया होगा, जिसने बोल रखा होगा, सबकी श्रद्धा है, संत सब लाइन से व्रत है। भोला ने जवाब दो तुम्हें करने है सो तुम करो, हमें रोटी दो। नहीं बोले ऐसे नहीं होता, खाना नहीं मिलेगा। बोला बोलो महाराज अगर जय एकादशी पे न खाओ ना तो अगली एकादशी हम नहीं देख पाएंगे, तासे तुम भोजन दो। बोले नहीं। तो बोले महाराज एक काम करो, एकादशी जो कह दो अबे चली जाए, जब हम खाना खा लें 2 घंटा बाद फिर आ जाए, देखिए पैर छुए ले 2 घंटा बाद बुलाई लियो। बोले नहीं। बोले फिर कब जाएगी? बोले कल। बोला तो कह रहे हो तुम्हारे आत्म तो सब कुछ हुए, आप गुरु हो सबके, महाराज जाए भेज दो, आज एकादशी है कल ले आ जाए, करे 2 घंटा के लिए फिर आए फिर चली जाए। बोले गुरुजी बोले ये मानेगा नहीं। बोले ले जा सब्जी और जो रोटी वगैरह है, आटा वगैरह, वो दाल वगैरह ले जा, नदी का किनारा है वही जा कर के बना ले। और एक काम करना 2 किलो आटा दिया और दाल दी का नदी के किनारे बनाना, और बिना भोग लगाए भोजन नहीं करना है। ठीक। आटा दाल लेके पहुंचे, भोजन बना के तैयार करो। याद आई कि मेरे गुरुदेव ने कहा था कि उनको भोग लगाना है, तो चलो भोग लगा ले। अब ऐसा तो ना है कि परमात्मा खाए हुए गुआए, वे तो ऐसे कि प्रभु को 5 मिनट के लिए आप थाली रखो, पर्दा डालो, घंटी बजाओ, वापस उठा लो। लेकिन भोला बैठ गए भोग लगाए हुए और बोले आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राघव जी आइए, और मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। आवाज लगाई सो राम जी चले आए रे। अब थाली तैयार करके धरी, राम जी ने भोजन करो और निकल गए। भोला को पेट ना भरो। दूसरी एकादशी आई, जवाब दो गुरुजी 15 दिन बाद अब की बार 5 किलो दे दियो। गुरुजी बोले क्यों? बोले पहले तुम्हारा न्योता तो ना तुमने कहा था कि उनको बुलाना, तो वो आए थे खाने। गुरुजी सोचने लगे मजाक कर रहे हो, जो अपनी वजह से कह रहे हो पेट ना ही भरो ये। सो गुरुजी बोले जा 5 किलो दे दो। 5 किलो आटा दाल। भोला ने भोजन बनाया। सीता जी लखन हनुमान जी बोले कहाँ जा रहे हो प्रभु, हमें बिना बताएं। सो खूब थाली तैयार करेंगे भोला ने धरी। सब पहुंचे, जैसे ही आवाज लगाई हनुमान जी, लखन मैया, सीता, राम जी, 5 किलो आटा खत्म। बोला फिर भागो गुरुजी हमें आटा दाल दे दो। गुरुजी बोले पागल हो गया है क्या, तू सच में पागल है? अरे बाबरे इतना आटा दिया था कहाँ गया? अब बैसू तो गुस्सा में पेट में भोजन नहीं पहुंचो। वो तुम्हें जब पता है पूरा खानदान वहाँ तो है, तुम जरा ज्यादा देते। गुरुजी बोले कौन आता है भाई? अरे वो तुम्हारे राम जी, सीता, लक्ष्मण, हनुमान सब आए थे।
गुरुजी बोले ये नशा करने लगा? बोले हाँ नशा ही दिखाई दी है तुम्हें तो, यहाँ चुईया प्लेट लेके पेट में घूम रही है। गुरुजी बोले चल हम चल रहे। कैसे राह में? चल। गुरुजी पहुंचे, अब आटा दाल तो लेके पहुंचो चेला, लेकिन भोजन नहीं बनाओ, और भोजन बिना बनाए आटा दाल वैसो ही रख दो। बोलो आइए आइए राम जी आइए, और मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सो राम सीता लक्ष्मण हनुमान सब चले आए। बोले ला भोजन दो। चेला बोलो तुम हमें पागल समझ रहे हो? 2-3 ना खाए गए, हम कब तक बना, चलो काम पे लगे जाओ। सो राम जी आटा लगाए रहे, मैया रोटी बनाए रही, हनुमान जी लकड़ियां ला रहे, लक्ष्मण पानी भर रहे, सब काम पे लगे। और चेला बढ़िया मौज में खाए रहो, बैठो बैठो। गुरुजी बोले रोटी कहाँ से आ रही है? अब चेला को भगवान दिखाई दे रहे, लेकिन गुरु को नहीं दे रहे। तो चेला सोचने लगो कि गुरुजी तो चारों तरफ देख रहे, लगता है इन्हें दिखाई नहीं दे रहे। क्या बात है गुरुजी? गुरुजी बोले रोटी कहाँ से आ रही है? बोले जे बैठे सब बनाए रहे, काम पे लगे। गुरुजी बोले पागल बना रहा है? बोले नहीं महाराज पागल नहीं बना रहा, मैं ये सब काम कर रहे। राम जी बोले तुम लाखों जतन कर रहे, लेकिन हम तुम्हारे गुरुजी को दिखाई नहीं दी। क्यों? बोले इनके अंदर अहंकार की पट्टी बंधी है कि हमसे बड़ा ब्रह्मचारी दुनिया में कोई नहीं है, और मैं प्रेमी हूँ, मैं भाव का भूखा हूँ। चेला चरण पे गिर पड़ो, नाथ हम तो खावे वाले आदमी, हमारे मन में कहाँ श्रद्धा रखी है, नाथ हमारे गुरुदेव को दर्शन दो। सो राम जी ने गुरुदेव को दर्शन दिए। गुरुजी चेला के सामने हाथ जोड़ के बैठ गए, घुटनन के बल। दुनिया से चला आ रहा है कि गुरु चेले को प्रभु के दर्शन कराते हैं, आज पहली बार हुआ कि चेला गुरु को दर्शन कराए। रो बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे ऐसे शिष्य हुए। अब भैया भगवान 52 अंगुल के राजा बलि के द्वारे के नहीं चले। लिखते कि अरे 52 वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। अरे 52 ब्रह्मचारी वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। चोटी बढ़ाए पैरों में खड़ाऊं सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। पुरवासियों की तरफ पहुंचे तो जवाब दियो
प्रवासियों ने कि साधु जी महाराज पास तुम राजा के जाओ, पूर्ण इच्छा हो न खाली हाथन वहां से आओ, दया धर्म की खान और धन दौलत की चली का मांगे से दे देगो अपनी जान। ये लड़के क्यों खड़ा है? हैं? वो पीछे बाबा चिल्ला रहे। पीछे बाबा चिल्ला रहे एकदम से। भैया